हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और किन किन कारणों के कारण स्किन इफेक्ट होता है। तो आज हम हेडिंग डाल लेते कि स्किन इफेक्ट। देखिए दोस्तों, स्किन इफेक्ट ज़्यादातर किस में आता है? सॉलिड कंडक्टरों में। सॉलिड कंडक्टरों में स्किन इफेक्ट ज़्यादातर होता है। ऐसे हमें नॉर्मल कंडक्टरों में स्किन इफेक्ट ऐसे नॉर्मल कंडक्टरों में हमारा स्किन इफेक्ट कम होता है। जो हमारे सॉलिड कंडक्टर रहते हैं उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो एरिया रहता है, मैं कह दूँ मैं डायमीटर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। इसके कारण उनका स्किन इफेक्ट उसमें ज़्यादा रहता है। किस तरीके से रहता है आपको बताऊँगा समय पूरा इस वीडियो में। तो देखिए, हम बात करते हैं स्किन इफेक्ट। तो देखिए, हम आजकल अब के दौर में हम स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम ASCR कंडक्टर यूज़ करते हैं, जो कि उसमें क्या रहता है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर रहते हैं। अब स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होते हैं, कंपोजिट कंडक्टर क्या होते हैं, इसकी वीडियो भी हमने बनाई है, बहुत अच्छे से समझाया है उसमें भी आपने। लेकिन आपको थोड़ा बता देते हैं कि देखिए, ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है। देखिए, ये जो सॉलिड कंडक्टर है, ये क्या रहता है दोस्तों, पूरा ठोस हो रहता है, सॉलिड रहता है। अब नाम ही पता चल रहा है सॉलिड है, मीन्स पूरा ये एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है, एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है। तो देखिए क्या होता है कि इसका जो एरिया रहता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। इस तरीके से रहता है क्योंकि जो हमारे सॉलिड कनेक्टर्स होते हैं वो कुछ इसमें ऐसे पतले पतले बारीक तार नहीं होते। इसमें क्या होता है कि बहुत मोटे मोटे एक मोटा एक पूरा बड़ा तार ही रहेगा, थिक वायर पूरा रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, इनका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो देखिए, मैं इसमें कुछ एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ एरिया ले लेते हैं हम इसके अंदर, फिर आगे बात करेंगे। मैंने कुछ इसके अंदर की लेयर ले ली। देखिए, लेयर तो होगी, सॉलिड कंडक्टर है, हम मान लेते कुछ लेयर है। देखिए इस तरीके से। तो अब आपको पता है, मैं जब इसमें करंट फ्लो कराऊंगा, करंट फ्लो कराने के कारण क्या होगा, एक फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकिंग होगी। एक तो अंदर होती है, एक बाहर होती है। आपको मालूम होगा ये कि फ्लक्स क्या होता है, घूमता है। इसमें देखिए घूमेगा कुछ इस तरीके से। ये फ्लक्स जो हमारा इस तरीके से, वो राउंड कैसा होगा, सर्कल, वो हमने अभी डिसाइड नहीं करना। हमको ये देखना है कि फ्लक्स कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो देखिए, अब ये सेंटर में ज़्यादा फ्लक्स लिंकिंग होगी फ्लक्स की, क्योंकि जो फ्लक्स मूव कर रहे हैं सारे फ्लक्स है। मैंने कुछ पाथ ले लिया, इसमें मैंने क्या करा, ये फ्लक्स कुछ तरीके घूम रहे हैं, अंदर भी घूमेंगे। तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैं पहले आपको फार्मूला कुछ बता देता हूँ, उसकी मदद से अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, फ्लक्स बढ़ेगा जितने नंबर ऑफ टर्न में फ्लक्स बढ़ेगा, मीन्स नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पर मैं कुछ ले लेता हूँ कि मैंने कुछ बारीक बारीक एक पतली पतली सी वो ले ली कि इसमें इतने करंट मीन्स इतना फ्लक्स फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा, फ्लक्स के ज़्यादा होने से कारण क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा। और हमने यही फार्मूला देखा हुआ है, कुछ हम रिलेट करेंगे फिर आगे और अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, ये बढ़ेगा तो हमारा रिएक्टिव इंडक्टेंस बढ़ेगा। रिएक्टिव इंडक्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, रिएक्टिव इंडक्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट कम फ्लो हो पाएगा। अब ये रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या होता है, ये हमको जानना जरूरी है। इसकी भी मैंने दोस्तों सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या होता है। कि रिएक्टिव इंडक्टेंस मतलब कि ये भी एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टेंस हमारा, जैसे करंट के लिए रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही इंडक्टर के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस, हर एक का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। इसी तरह आपको मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है ये भी। तो जैसे ही मेरा इंडक्टेंस बढ़ा तो इसमें क्या होगा, हमारा ये भी बढ़ेगा, रिएक्टिव इंडक्टेंस। अब रिएक्टिव इंडक्टेंस बढ़ेगा तो ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। अब यहाँ पर करंट ही नहीं फ्लो हो पाएगा, फ्लक्स का ही ज़्यादा लिंकेज होगा। तो लिंकेज होगा तो वो अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, मीन्स इसकी डेफिनेशन है स्किन इफेक्ट की, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। और मैं अच्छे से कहूँ तो ये कह सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ अ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड अ स्किन इफेक्ट। मीन्स कि जो चार्ज है, हमारे चार्ज के लूँ या इलेक्ट्रॉन्स के लूँ, इनका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, स्किन पे ज़्यादा होगा। मीन्स कंडक्टर की स्किन पे इनका कंस्ट्रक्शन, मीन्स इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहीं फ्लो होते हैं, अंदर फ्लो ही नहीं हो पाते हैं। इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो हो ही नहीं पाते, ज़्यादातर यहीं फ्लो होते हैं वो। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट हमारे यहीं फ्लो होता है, फ्लक्स अंदर फ्लो होने लगता है। तो हमारा एक तो क्या हुआ लॉस, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स हमारा कंडक्टर वेस्टेज हो गया। अब इतना कंडक्टर काम में आ नहीं रहा है,
अब इतना करंट वेस्टेज हो गया और ऊपर से क्या हुआ, अब हमारा करंट यहीं से फ्लो हो रहा है, तो हमारी इसकी इफ़िशियंसी भी कम हो गई है, इफ़िशियंसी भी कम हो गई इसके कारण। तो इसी लॉसेस को दूर करने के लिए, यही कंडक्टर को, स्किन इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, देखिए और थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। अब मैंने आपको इतना बताया, अगर मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो मेरा जो स्किन इफेक्ट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। स्किन इफेक्ट के बढ़ने से, स्किन इफेक्ट किसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर है जो उसको मदद करते हैं। तो स्किन, एक तो हमारा हो गया फ्रिक्वेंसी बढ़ने पे स्किन इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है स्किन इफेक्ट, उसके बाद में डायमीटर, अगर डायमीटर जितना बढ़ेगा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। देखिए आपने देखा अभी डायमीटर जितना बढ़ेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा, वो ऊपर से फ्लो हो रहा करंट, तो उससे कारण भी डिपे हो सकता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आप पढ़िएगा। तो अब मैंने आपको कुछ बता दिया कि इस तरीके से ये स्किन इफेक्ट होता है। देखिए अब इनको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, जो ये कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर के हम पतली पतली स्लीट्स यूज़ करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा कंडक्टर की कोर है, ऊपर की शीट बोल दे लीजिए, तो हम क्या करते हैं, इसे थीन वायर यूज़ करते हैं। थीन वायर यूज़ करने के कारण क्या होता है, जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं कंडक्टर जो रहते हैं हमारे वायर से रहते हैं, बहुत ऐसे पतली पतली सी कॉपर की स्लिप होती है, हम वो यूज़ करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि एरिया कम हुआ, स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है इसके अंदर, मीन्स बहुत कम होता है। तो हमारा ये फ़ायदा होता है इसके अंदर कि हमारा इसमें स्किन इफेक्ट पूरी तरह से रिड्यूस हो तो नहीं जाता, मीन्स ऐसा नहीं कि ऐसा पूरा रिड्यूस मीन्स बहुत ठीक माप रहेगा ही नहीं, मतलब कि जिसके कारण हमारा ये जो कंडक्टर में लॉसेस हो रहे हैं, इफ़िशियंसी कम हो रही है, जिसके कारण वो कम हो जाती है। तो इसके लिए जो स्किन इफेक्ट का हमने आपको बताया अभी कि इस कारण से होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इफेक्टिव रेडियस से कम कर देता है आपकी, मीन्स जो रेडियस है उसको कम कर देगा। अब देखिए रेडियस, आपके जो करंट फ्लो होने की जो रेडियस, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो रेडियस है कम, मीन्स करंट को कम फ्लो होने देगा अपने में से, और ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होंगे। इस तरीके से दोस्तों ये होता है। अब जैसे हमने बात करी कि घरों में तो हम ये पतले पतले तार यूज़ कर लेते हैं। अब हमने देखा है जब ट्रांसमिशन में, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ तो बहुत हम थिक वायर लेते हैं, हमने देखा है। तो दोस्तों वहाँ पर भी क्या होता है, हम कौन सा कंडक्टर आजकल अब यूज़ करें, ASCR कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसमें क्या होता है, हम कंपोसाइट कंडक्टर यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो सके। और जो कंपोसाइट कंडक्टर होता है वो ही पतले पतले तारों से बना होता है, मीन्स बहुत बारी बारी तारों से बना होता है, जब जाके एक तार बनता है। इस तरीके से वो क्या होता है, हमारा स्किन इफेक्ट वहाँ पर भी नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं, स्किन इफेक्ट वहाँ पर भी कम हो जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये फ्रिक्वेंसी बढ़ाने में बढ़ता है। अगर हम 50 हर्ट्ज से और ज़्यादा कर दें फ्रिक्वेंसी, तो स्किन इफेक्ट के कारण ये हमारा ये स्किन इफेक्ट है के कारण स्किन इफेक्ट बढ़ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप कुछ दिक्कत आ रही हो इस वीडियो में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।